इस देश में जो मुसलमान है उनको भी कह देना चाहते हैं कि हिंदुओं का दौर बदल चुका है, देश का दौर बदल चुका है। 47 नहीं है, इस देश की एक एक इंच मिट्टी पर हिंदुओं का अधिकार है। ये देश हिंदुओं का है, मुसलमानों का भी है। बिल्कुल नहीं है। मुसलमान अपना हिस्सा बांट के सन 47 में ले गए 10,20,000 वर्ग। एक बात जो मुझे समझ में नहीं आती, ये घोंचू अंधभक्त 2014 से पहले भी थे या सिर्फ 2014 के बाद ही इतना पैदा हुआ? अब आप ही लोग बताइए, ये घोंचू अंधभक्त अगर इतिहास और संविधान को अच्छे से पढ़ा होता तो ऐसी उलूल जुलूल बातें करता? सुनो संतरे के छिलके, मैं बता देना चाहता हूँ, केंद्र में तुम्हारी सरकार है। जैसे राम मंदिर बनवा लिए, धारा 370 हटवा दिए, वैसे हिंदू राष्ट्र भी घोषित करवा लो, क्या जाता है? बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा उसमें सेकुलरिज्म नहीं था, और सेकुलरिज्म का मतलब तुष्टीकरण नहीं होता। अगर देश सेकुलर है तो फिर हज की सब्सिडी कैसे मिल रही है? अल्पसंख्यक आयोग को 5,000 करोड़ साल के कैसे मिल रहे हैं? अगर सेकुलर है तो सबको मिले ना, फिर हज की सब्सिडी कैसे? और आप लोगों ने अगर इसकी पचर को सुन लिया है तो जरा सोचिए, बाबा साहेब अम्बेडकर ने इसको क्यों कहा था सेकुलर देश? आप लोग ही बताइए, कहाँ गए वो देश के मुसलमान क्रांतिकारी जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर लटक गए, और जो बचे वो भारत की मिट्टी में ही दफन हो गए। ये चाटू पत्रकार और देश के नेता हमारे समाज में ऐसी नफरत घोल चुके हैं कि जिसे अब खत्म करना मुझे तो नामुमकिन सा लगता है। बस 8 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन है, देश की आधी से ज्यादा क्षेत्रफल मुसलमानों के कब्जे में है इस देश का। सेकुलर देश है ना, आप थोड़ी ना कह सकते कि हिंदुओं का है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा उसमें सेकुलरिज्म नहीं था, और सेकुलरिज्म का मतलब तुष्टीकरण नहीं होता। अगर देश सेकुलर है तो फिर हज की सब्सिडी कैसे मिल रही है? अल्पसंख्यक आयोग को 5,000 करोड़ साल के कैसे मिल रहे हैं? अगर सेकुलर है तो सबको मिले ना, फिर हज की सब्सिडी कैसे मिल रही है? हज हाउस कैसे बना रही है हर सरकार, और 1,000 करोड़ रुपए का फिर वजीफा का 5,000 करोड़ अलग।